नमस्कार विद्यार्थी। आज हम एमए उत्तरार्ध के गद्य साहित्य पेपर की जो द्वितीय कहानी है आकाशदीप, उसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद के विषय में चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध हिंदी लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के एक कुलीन परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, कवि और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी काव्य में छायावादी युग से संबंधित माने जाते हैं। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता बाबू देवकी प्रसाद, जो कि एक तंबाकू के व्यापारी थे, खो दिया था। इससे पिताजी के समय में इनका परिवार काफ़ी समृद्ध माना जाता था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने जीवन में अनेक कष्ट सहे। वह अपने बचपन के शुरुआती दिनों से ही भाषा, साहित्य और इतिहास में काफ़ी रुचि रखते थे और उनका वेदों की तरफ भी काफ़ी रुझान था, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद ने प्रारंभिक पद्य काव्य कविताओं में ब्रज भाषा में अपना लेखन का कार्य किया। उनका जो संग्रह चित्राधर है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने खड़ी बोली में रचनाओं का लिखने का कार्य शुरू किया। वह अपने शुरुआती दिनों में संस्कृत नाटकों और अपने साहित्यिक कैरियर के बाद के वर्षों में बंगाली और फारसी नाटकों से काफ़ी प्रभावित हुए। इन्होंने बहुत संख्या में नाटक लिखे भी। छायावादी काव्यधारा के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से जयशंकर प्रसाद जी भी एक हैं। बाकी जो 3 हैं वो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला है। उनकी पद्य काव्य की शैली भावात्मक एवं मार्मिक है, यानी भावनाओं का उसमें समावेश में विशेष रूप से दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं पद्य काव्य में जो हैं वो कामायनी, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है इनका। उसके अलावा कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और महाराणा का महत्व जैसी रचनाएं शामिल हैं। वह कला के साथ साथ दर्शन का संयोजन करने में भी माहिर थे। कामायनी में दर्शन का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कामायनी ही है, जो कि एक रूपक महाकाव्य है, जिसमें उन्होंने भारत की परंपरा, संस्कृति और यहाँ के दर्शन का वर्णन किया है। यह काव्य अनेक विषयों, लेकिन केंद्रीय मानव संस्कृति के विकास से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद ने इस विषय को चित्रित करने के लिए विभिन्न रूपकों जैसे मनु, श्रद्धा, इड़ा आदि का पात्रों की रचना की है। इसमें मनु जो है वो मानव है और श्रद्धा प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है और इड़ा जो है वो तार्किकता यानी बुद्धि से संबंधित पात्र है। वैसे कामायनी की अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है। इनके नाटक भी बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। हिंदी साहित्य में नाटकों को एक विशेष स्थान दिलाने में जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके ज़्यादातर नाटक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक पात्रों से संबंधित हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि। इसमें सारे पात्र ऐतिहासिक नहीं है, ये पूरा इतिहास नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास और कल्पना का संयोजन है। ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से इन्होंने तत्कालीन समाज की जो जनता है, तत्कालीन समय के जो लोग हैं, उनके अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करने का कार्य किया। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य लोकप्रिय नाटकों में परिणय, करुणालय, राज्यश्री, प्रायश्चित और ध्रुव स्वामिनी भी शामिल है। ध्रुव स्वामिनी जो इनका नाटक है वो रंगमंच पर बहुत अधिक सफल रहा। जयशंकर प्रसाद जी ने कहानियाँ भी लिखी हैं जो ऐतिहासिक, पौराणिक, समकालीन और सामाजिक विषयों को अपना चित्रित करने वाली हैं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख जो कहानियाँ वो हैं ममता, बंदी,
आकाशदीप। आकाशदीप कथा संग्रह का भी नाम है। पुरस्कार और छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद जी ने उपन्यास भी लिखे जो है तितली कंकाल। इस प्रसिद्ध छायावादी गीतकार एवं प्रकृति के कवि का 14 जनवरी 1937 को बहुत ही अल्पायु में निधन हो गया और आज भी ये अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में बहुत अधिक प्रसिद्ध है।